शान्तां शान्ति विश्वत्याचनेश्वरा एनात्मा विद्यात्मेव परत्नेव चापरम् अक्षये अनन्तबोधाय तस्मै सकलात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो सपिसाहुरं। पंचपनिष्ठी भगवान की 1008 आदिनाथ भगवान की आचार्य भगवान पूजपाद स्वामी की आचार्य भगवान गुरु विश्व शाला जी महाराज की कोटि विराजन की संघ की नमोस्तु सागर। मनुष्यों, यहाँ पर आचार्य भगवान जो है परम रसायन परम अमृत की व्याख्यान कर रहे हैं। जो पौद्गलिक अमृत देवों से झरता है वह तो फिर भी जो है अमृत पीने के बावजूद भी मरते हुए देखे जाते हैं। देव जो है अमर कहलाते हैं, मात्र उसका कारण क्या है कि उनका अकाल मरण नहीं होता, इसलिए अमर कहे जाते हैं। लेकिन और उनकी आयु जो है सालों पर्यंत होती है। मिनिमम आयु अगर देखी जाए तो 10,000 वर्ष रहेगी। इससे कम तो कोई जो है रह ही नहीं सकता। इतना तो उसे चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इतनी आयु तो भोगना ही पड़ेगी। लेकिन फिर भी उनको अमर कहा जाता है क्योंकि अपेक्षाकृत जितनी भी संसार में आयु है जानवरों की मनुष्यों की उनकी अपेक्षा से अधिक है और उन्हें पूरी भोगने का मौका मिल जाता है, इसीलिए अमर कहा जाता है। लेकिन आयु कर्म नष्ट हो जाने पर वो ही जो है च्युत होते हुए देखे जाते हैं। लेकिन अगर सही रूप में अमृत का पान कराने वाली है, अमरता प्रदान करने वाली है, अमृत को जो है सदा कायम रखने वाली अगर कोई वाणी है तो वह भगवान जिनेन्द्र देव की वाणी है। आचार्य भगवान पता बहुत क्रमिक जो है व्याख्यान कर रहे हैं एकदम क्रम से कि कहीं यह जीव भटक ना जाए। आत्मा अनादि काल से भटक ही तो रही है और उससे भटकने का कारण क्या है तो मात्र संयोगी भाव है। संयोगी भाव है हमारी अपनी ही भूल के कारण हमने संयोगी भावों को अपना भाव बना रखा है, अपना भाव बना रखा है। अब बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जिसे अपना बना रखा है अब वो झूठ भी बोले तो हमें उसके अनुसार चलना पड़ता है। अगर वो हमारे प्रतिकूल भी चले तो हमें उसके अनुसार चलना पड़ रहा। संयोगी भाव यही है। अब जब बेटा अगर अशोक भैया आपका बेटा घर से रूठ के चला जाए तो क्या करोगे? रूठ के चला गया, मां किसी बात से चला गया वो, अब रूठ के चला गया तो तुम बोलोगे कि आजा बेटा।
कि पहले एक बात बताओ, डांटोगे तो नहीं? डांटोगे तो नहीं? किसी प्रकार से हमसे अब काम तो नहीं करवाओगे? किसी प्रकार से अब हमें जो है ऐसी ताड़ना तो नहीं दोगे? नहीं तो मैं नहीं आता। तो पिता क्या करता है? बार बार तुम जो हमेशा मुझे डांटते हैं, तो हमेशा मारते हैं, तो हमेशा पीटते हैं, तो हमेशा जो है इतना तंग करते रहते हो। मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, इसलिए मैं घर से जा रहा हूं। और वह चला जाता है, एक दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, सोचते अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, लेकिन वो तो बढ़िया मस्त हो गया बाहर जाके। उसे दोस्ती यारी मिल गई, पैसे तुमसे ही लेगा, लेकिन काम वहां पे करेगा। वो घर पे आने को मना करता है, लेकिन पैसे लेने को मना नहीं करता। बैंक से पैसे निकाल देगा, सब निकाल देगा। दुकान पे आएगा, भैया मेरे को पहले, लेकिन पापा से नहीं मिलूंगा। ऐसी हमारी आत्मा है, कर्म है कि कर्म क्या करते हैं कि हमारी आत्मा को बहुत दूर कर रखा है। हमारी आत्मा को इतनी दूर कर रखा है, इतनी दूर कर रखा है कि रहता वहीं पर है, रहता उसी जगह पर है, लेकिन मालूम चला कि हमारे अपने बेटे को दूर कर रखा है और पैसे हमसे ही मांगता है। व्यवहार दृष्टि से कर्ता जो है कौन है? स्वयं ही है। व्यवहार दृष्टि से जो है ये जीव जो है सुख दुख का कर्ता है। व्यवहार दृष्टि से कर्म नौकर्म का कर्ता है। अशुद्ध निश्चय से रागादि भावों का स्वयं ही करता है, करता है। और बेटा जो है कहीं ना कहीं से पिता से नहीं मांगेगा तो मां से बोल देता कि मैं आऊंगा नहीं, लेकिन दे दो, कहीं से मांग लेता है। अब बेटे को बुलाती है मां की, बेटा आजा, पिता बुलाते कि बेटा आजा अपने घर में, तो यहाँ पे नाटक करेगा कि डांटोगे तो नहीं? तुम पहले ये बताओ, पहले तुम ये बताओ कि तुम मुझे डांटोगे तो नहीं? तुम मुझे ताड़ना तो नहीं दोगे? तुम मुझसे काम तो नहीं करवाओगे? तो पिता क्या करता है? बेटा तू आ तो जा। नहीं, वैसे नहीं, पहले लिख के दो, पहले पूरी वसीयत नामा करके दो कि मैं जो है बिल्कुल नहीं डांटूंगा। तो कह अच्छा पक्का वादा करता हूं यार, तू आ तो जा मेरे घर में, पहले आ तो जा, तू आ जा, तो फिर हम देखते नहीं बोलता है, फिर आ जा तू बस, अब मैं तेरे से कोई काम नहीं करवाऊंगा, अब मैं तुझे बढ़िया खाने पीने दूंगा, सब कुछ दूंगा, तू आ जा पहले। आ जा। और आ जाता है। अब वो चुपचाप रहता है, भैया खाने को दे दो इसको, खाने को भी दे देते हैं, पीने को भी दे देते हैं। अब 2-4 दिन निकल जाते हैं, बेटा खुश हो जाता है। और फिर धीरे से कमरे में बंद करते हैं, पिताजी तेरे को ज्यादा सड़क छूट रही थी क्या तेरे को, है? उन उल्टे सीधे लड़कों के साथ जाके तेरे को बहुत मजा आ रहा था, पैसे मेरे से ले रहा था और उनके साथ गुलछट उड़ा था, तुम्हें बहुत ज्यादा उधर बचा रहा था तू। अब तेरे को बता दूं, अब जा कहां जाता है तू? करते कि नहीं करते? ऐसे नहीं करते क्यों? दीपक कि अब तू बहुत ज्यादा कह रहे कि पहले को बोल के डांटूंगा नहीं, मैं तुझे डांटूंगा, तेरी पूजा करूंगा, देख पूजा करता हूं तेरे की, ताड़ना नहीं दूंगा, तू उल्टे सीधे काम करता, ताड़ना नहीं दूं तेरे को, है? तू बहुत ज्यादा हो सकता है तू, कि उल्टे सीधे काम करता रहे, बात ना मारे, दुकानदारी ना करे, पैसे ना कमाए, और तू सोचता है कि पढ़ाई के नाम पर कहीं और चला जाए, और तू सोचता है कि मैं तेरे को मारूंगा नहीं, तुझे पूजा करूंगा, तेरी आरती उतारूंगा।
आचार्य भगवान इसी प्रकार से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अहो पर पदार्थ तो पर पदार्थ है ही, पर पदार्थों से मोह हटाकर जो आचार्य भगवंत ने ग्रंथ लिखा है कि पर पदार्थों से हटाकर ग्रंथ लिखा गया, सब ग्रंथों को निर्ग्रंथ बनाने के लिए ग्रंथ रखा गया, निर्ग्रंथों को परम निर्ग्रंथता में लीन होने के लिए जो है अब प्रयास कर रहे हैं, परम निर्ग्रंथ अवस्था से प्राप्त कराकर भगवत्ता की ओर प्रवेश कराने का प्रयत्न कर रहे हैं कि पहले तो जो है उल्टे सीधे मुंह से तो हट जा, पहले तू जो है अपने घर में वापस तो आ जा। अब कह रहे कि तू जो अपने घर में वापस आ गया, अब स्त्री पुत्र का मोह नहीं सता रहा है, स्त्री पुत्रों से तो कह दिया कि अब तेरे स्वभाव है ही नहीं, तू कहां भग रहा था तू, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा धन है, ये मेरा जो है घर है, ये मेरा पद है, ये मेरा जो है ये सब मेरा है, मेरा है। शांति खोज रहा था वहां पर और बेचारा अशांत हो रहा था, दोस्ती यारी में जो है गुलछन्ने उड़ा रहा था तू, और कहकर बड़ा आनंद आ रहा है, पिता से हटकर मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, पिता से भागकर माता से भागकर तुझे बहुत आनंद आ रहा है। दोस्त यारी बहुत अच्छी से मिलाते, पता है जितना सच्चा दोस्त काम नहीं करेगा उच्च दोस्त जो है तुम्हारे साथ रहेंगे। हाँ मैं तेरे साथ हूं, तू चल मेरे साथ, अपना पैसा भी खर्च कर देंगे। कई लोग बिगड़े हैं, पता कैसे कि सट्टा वगैरह लगाते नहीं थे, जुआ नहीं खेलते थे, तो क्या थोड़ा सा तो लगा ले तू, फिर देखा तू एक के पता देख 100 रुपए मिलेंगे, 1000 रुपए मिलेंगे, लगा दे तू। अब ये नहीं कहता कि एक ही नंबर आना भाई, इतने सारे लोगों ने कहा तेरा भाग होगा, तू तो यही सोचता है कि मेरा भाग है, बहुत प्रबल है। अरे भाई भाग्य प्रबल है तो तू वैसे मेहनत करेगा तो नहीं मिलेगा क्या तेरे को? भाग्य प्रबल है तो किसी से भीख मांगने की आवश्यकता ही क्या है? लेकिन हम क्या करते हैं कि भाग्य की प्रवणता को प्रलोभन दे करके जितना भाग्य होता है उसको भी छेड़ कर देते हैं, गलत काम करके, उल्टे सीधे काम करके, और हम अपनी प्रवणता को छीन कर देते हैं। उल्टे सीधे लोगों के साथ बैठना पसंद करता है, जिसके पाप कर्म हो रहे हैं, जिसकी अशुभ परिणति काम कर रही है, वो हमेशा जो है चित्त को जो है अशुभ में ही लगाएगा, चित्त को अशुभ में ही लगाएगा। आदमी को कमी होती है तो बोलेंगे उससे कि भाई ये काम कर तू, अच्छा छोटा मोटा काम करके पैसे कमा ले, 1-2 रुपए मिलेंगे। अरे मेरे को तो जो है ना इतने 1-2 रुपए से क्या होगा, मेरे को तो हजारों रुपए की जरूरत है, मेरे को तो बिल्डिंग खड़ी करना है, मेरे को तो जो है बहुत बड़ा महल बनाना है, ये 1-2 रुपए से क्या होगा? और कोई बोलेगा चल भाई ठीक है, तेरे पास 1 रुपए है ना, एक काम कर तू सट्टे में लगा दे तू, 1 घंटे मिल जाएंगे तुझे, तेरा भाग्य जो है सितारा चमक जाएगा और उससे बड़ा मजा आएगा, उस समय आनंद आएगा कि हाँ सही तो बोला, 1 घंटे मिलते हैं इसमें, तो देखो 1 लगाओ इतने मिलते हैं, और लगा देते हैं। अधिकारस्था विपरीत परिस्थितियों में जो विपरीत दोस्त होते हैं
वो एकदम जो है ज्यादा की प्रलोभन देते हैं और कहते हैं कि अभी लगा ले, फिर उसके खत्म हो जाते तो कहने लगे कि देखो एक काम करता हूं, मेरे पैसे तुम दे देना, मैं तेरे नाम पर लगा देता हूं। नहीं करते। पता क्या करते हैं वो? कहते अशोक मैं तेरे नाम पर अपने पैसे लगा देता हूं, अब तेरे तो चले गए, अब तेरे पास तो खोखला हो गया, तो कोई गांव का बच्चा नहीं है, अब तेरे पास पैसे है नहीं है, तो अब एक काम कर, तो मैं एक काम करता हूं, तेरा घर तो है ही, तेरा परिवार है, सब कुछ है, लेकिन मैं अभी लगा देता हूं, तू मेरे पैसे वापस कर देना, दे पैसे वापस कर देना, अगर खुल गया तो मेरा और नहीं खुला तो तेरा। नहीं खुला, अगर नंबर खुल गया तो मेरा, फिर तो मैं ले लूंगा और तेरे से भी आगे से ज्यादा ले लूंगा, लेकिन नहीं खुला तो पूरी देगा, तू ही देगा, कहीं से तू ही जो है अपने ऊपर लेना। देते तो प्रलोभन है, नहीं होता ऐसा, नहीं होता है। हुआ है, एक जन मेरे पास आके बोले थे, इसी में बता रहा हूं कि महाराज जी इसको समझाओ, पूरा घर बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अच्छी खासी नौकरी चल रही थी और मालूम चला कि सट्टे वगैरह में लगा दिया इसने, पूरा पैसा लगा दिया, पैसा इसने जितना पैसा था उतना लगा दिया, और दोस्ती यारों ने उसको क्या किया कि देख मैं तेरे अब जो तो चलाएगा, अब तेरे नाम पर मैं लगा देता हूं, और लगाते लगाते उनके भी चले गए। अब कहते तू निकाल पैसे, तू निकाल पैसे मेरे को। ऐसे ही आत्मा जो है पर पदार्थों में चली जाती है कि देख ये सब जो है कर्म कहते हैं कि तू एक काम कर, मेरे शरीर की पुष्टि के लिए जो है ये खा, वो खा, ये कर, वो कर, शरीर पुष्ट कर, शरीर को जो है स्वस्थ बना, शरीर स्वस्थ रहेगा तो साधना चलेगी। स्वस्थता के नाम पर जो है नवीन गूगल करता है कि महाराज शरीर स्वस्थ रहेगा तो खूब साधना चलेगी, बहुत साधना चलेगी। आज तक तेरा शरीर स्वस्थ हो ही पाया हो जैसे, कितना ही स्वस्थ करने का प्रैक्टिस करो, कितना ही तुम खाने पीने दो, बोलेगा तो सही लेकिन धोखा देके चला जाएगा, धोखा देके चला जाएगा। अगर ज्यादा हट्टा कट्टा हो गया तो ज्यादा बीमार पड़ेगा, फिर चलने की बस्ती भी नहीं बचेगी। इसलिए उतना ही दो जितना आवश्यकता है, ज्यादा देना अपने आप को गुलाम बनाना है। अगर ज्यादा छूट दे दी तुमने अपने बेटे को तो निश्चित मानो बिगड़ जाएगा। ऐसे ही ज्यादा छूट दे दिए कर्मों को तो निश्चित मानो ये कर्म जो है तेरे को बिगाड़ देंगे, नरक योनियों में पहुंचा देंगे और जो है अनेक योनियों में भ्रमण, 84 लाख योनियों में भ्रमण करा देंगे, भ्रमण करा देंगे। इसको तो पड़ोसी की तरह रखो। एक क्षमा सागर जी महाराज जी कहानी सुनाते थे कि एक दंपति थे, उसके 2 बच्चे थे। अब कोई करने लगी, क्या करें, तो 2 ही बच्चे थे। एक बच्चा जो है बालक किसी रोग से ग्रसित हो जाता है और पंचम काल में तो वैसे ही जो है रोगों का पिंड बढ़ते जा रहा है। सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति आगम में ही बताया है कि बहुत होने वाली है और होगी। हम रोग को ठीक करने के क्या करते पता, तुरंत आराम मिलना चाहिए। तुरंत आराम के चक्कर में रोग तुरंत आराम तो मिल जाता
चीज तुरंत आराम देगी, अच्छी चीज कभी तुरंत आराम नहीं देगी। आयुर्वेदिक दवाई जो है कभी तुरंत आराम नहीं करेगी, लेकिन एलोपैथिक दवाई जो है वो तुरंत आराम कर देती है, लेकिन तेरा जीना हराम कर देगी ज्यादातर। निश्चित मानो ये नियामक है। आगम में जो बातें कही गई है वह बिल्कुल अप टू डेट है, बिल्कुल सही होती है कि भाई तुम्हें धर्म करना है तो किस क्रम से करो। सुदार संतोष व्रत परिग्रह परिवार व्रत, उसमें आप धीरे धीरे जो है सुखी होते चले जाओ। और अगर जो है तुम या तो एकदम सुखी होना चाहते हो या एकदम जो है विपरीतता में चले गए तो सुख जैसा महसूस होने लगेगा, लेकिन दुखी कर देंगे, दुखी कर देंगे। एकदम कमाने वाला कुछ भी नहीं कमा पाता, कमा पाता एकदम कमाई करना है, एकदम कमाई करना है, वो नहीं कमा पाता। और एकदम कमाने वाला भी सब बर्बाद कर देता है। मुझे तो बस एकदम लगा दो पूरा पैसा लगा दो, फिर मैं करूंगा, तो वो भी जो है नहीं कमा पाता, नहीं कमा पाता। 2 बेटे थे, एक बेटा जो है बचपन में ही किसी रोग से पीड़ित होकर के देहावसान हो जाता है, देहावसान हो जाता है। लेकिन मां सोचती है कि चलो हमने अपना पुरुषार्थ तो किया, हमने अपना जो है हो सकता है कि किसी भव में मैंने किसी बेटे को जो है मारा होगा, किसी के बच्चे को जो है छीना होगा। जो भी कर्म होते हैं वे तुम्हारे ही किए हुए होते हैं, दूसरे के आते ही नहीं है, कर्म नहीं आते। दोष देने से कभी जो है दूसरे को दोष देने से समस्या हल नहीं हो सकती। दिया दूसरे को दोष, गले मेरे ही पड़ी है। हम हमेशा दूसरे को दोष देके अपने आप को बचाना चाहते हैं, लेकिन कर्मों की जंजीर हमेशा तुम्हारे ही गले में पड़ी रहेगी, दूसरे को कभी नहीं पड़ेगी, दूसरे को कभी नहीं पड़ेगी। वह तो तेरे को ही पड़ेगी, तुझे ही भोगना पड़ेगा। इसलिए अच्छा हो कि हम अपने दोष को अपना ही स्वीकार कर लें, तो कम से कम अब तो हम पुरुषार्थ कर सकते हैं कि अच्छे कर्म की ओर बढ़ सके, अच्छे कार्य की ओर बढ़ सके, भगवत्ता की ओर प्रस्थान कर सके। तो एक ही 2 बेटे थे, चलो एक चला गया, एक से काम चला लेंगे।